कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। दूसरी बड़ी खबर, कल से श्रावण मास शुरू हो रहा है और 10 अगस्त तक चलेगा। इस बार कह रहे हैं कि पूर्ण है, 4 सोमवार पड़े हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कांवड़ियों को लेकर एक अलग तरीके का माहौल चल रहा है कि किसने नाम लिखा है, किसने नहीं लिखा है। मुजफ्फरनगर में भी विवाद आया, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा दिख रहा है। इसलिए आज हम आपको दिखाएंगे, ग्राउंड से रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर होंगे और बताएंगे कांवड़ पथ पर कौन कौन कहाँ कहाँ है, क्या क्या कर रहा है, पुलिस की व्यवस्था क्या है सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, बरेली में, मेरठ में। तो सबसे पहले चलेंगे मुजफ्फरनगर रविंदर सिंह के पास, जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। रविंदर, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज डिस्टर्ब हो गई थी। रविंदर, मौसम सावन में पानी बरसता ही है और भोले बाबा के लिए जल चढ़ाने के ही लिए लोग लगे हैं, तो ये अच्छा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है कि नहीं? जी बिल्कुल, यहाँ मुजफ्फरनगर में से उन्होंने मार्च किया था। तकरीबन 5,000 सीसीटीवी कैमरा लगाए थे, जो सर्विलांस की मदद ली जाए। कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं जगह जगह पर। एक मेन जो सिंह चौक है, जहाँ से कावड़िए हरियाणा और मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के लिए गुजरते हैं, यही वो मेरे पीछे रोड है जो चल रही। यहीं से कावड़ियों का सैलाब आपको देखने को मिलेगा 2 दिन के बाद। करोड़ों कावड़िया यहाँ से गुजरेगा। SSP का कहना था कि हमने पुलिस की तुरंत सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की हुई हैं। पेट्रोलिंग हो रही होगी। एक नेम प्लेट विवाद हुआ था रविंदर, आपको याद होगा? जी बिल्कुल, यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर एक नेम प्लेट विवाद हुआ था। और आज हमने सुबह कई होटलों ढाबों पर जाकर देखा भी था। वो जो फीडबैक के जो स्कैनर लगाए गए हैं सरकार की तरफ से, उनको लेकर अब दुकानदार और ढाबे वाले का भी कहना है कि हाँ, ये ठीक चीज है, सरकार को ही करनी चाहिए थी। अब वो नेम प्लेट का विवाद लगभग मुजफ्फरनगर में ढाबों पर तो लगभग थम सा गया है। आगे आने वाले टाइम में क्या मगर वो प्याज को लेके आप ही की रिपोर्ट थी, 48 घंटे नहीं बीते, बहुत बड़ा हंगामा हुआ, कावड़ियों ने किया। हमने वो भी कवर की थी और उसमें भी उनका कहना था कि उसमें गलती से प्याज चला है, उसी को लेकर कावड़ियों का हंगामा हुआ था। इन हंगामों को लेकर भी पुलिस का कहना है कि हम पूरी सतर्कता बरती जाएगी पुलिस के द्वारा, और जो कोई कावड़ में बीच में घुस के कुछ अराजक तत्व भी घुस जाते हैं, उनके लिए भी पुलिस कठोर कदम उठाएगी, सख्ती से उनका पालन करेगी। मुजफ्फरनगर पुलिस का कहना यही पालन करेगी। लेकिन एक बात है रविंदर, कि कावड़ियों की सुविधाओं के लिए सरकार, नेम प्लेट विवाद आप कह रहे हैं खत्म हो गया है, अच्छा है, पुलिस प्रशासन है। लेकिन एक ये भी निकलता है, आप दिखा रहे हैं, विजुअल्स हैं, वो सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग हो रही है। SSP से भी बात आपकी हुई है। कल DGP और मुख्य सचिव दोनों लोग मेरठ में जोन में थे और वहाँ पर पूरी तैयारी थी। सियासी दलों का क्या रुख है? बिल्कुल, कुछ रोटी सेकने की तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर बात की जाए तो बिल्कुल पेयजल व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था सब फिलहाल दुरुस्त कर दी गई हैं। अब उनमें क्या खामियां नजर आती हैं वो आने वाले समय में खुद पता भी चलेगी, क्योंकि जिला प्रशासन का तो फिलहाल यही कहना है कि हमने सारी पेयजल व्यवस्था हो, आप लोगों के साथ हो। रविंदर, आपके साथ कुछ लोग थे, आप उनसे बात कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। मेरे साथ मुजफ्फरनगर जिले से जो हैं मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल, वो भी यहीं से गुजर रहे थे। मैंने उनको रोक दिया कि आप मेरे साथ जुड़िए चैनल पर, तो वो भी मेरे साथ हैं। अभी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, यही है मेरे पास मौजूद। जी जी,
जरा आप बात करिए। क्योंकि यहाँ ये मीनाक्षी चौक है, पूरा मीनाक्षी चौक यहीं से करोड़ों कावड़िया आपको गुजरता हुआ नजर आएगा। और आ गए कपिल देव अग्रवाल। माननीय मंत्री जी आप मेरा फोन ले लीजिए। बोला जी, कपिल देव जी का बड़ा बड़ा स्वागत है। आपसे बात भी हुई थी और मैंने कहा था कि आप जब शुरुआत होने वाली होगी तो एक बार आपसे जुड़ के बात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तैयारी है शासन की ओर से? क्या तैयारी पूरी है तैयारी शासन की ओर से? आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा कर रहे हैं तब से लगातार कांवड़ यात्रा के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए, वो किसी भी जाति वर्ग की हो, किसी भी समाज की हो, उनके लिए बहुत गंभीर रहते हैं। और कांवड़ के लिए तो उनका बहुत ही व्यक्तिगत स्नेह रहता है, आशीर्वाद रहता है। एक पहले मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर है, 100 वर्षों 500 वर्षों से कांवड़ चलती है, लेकिन पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रशासन की पूरी टीम वो सब पहले कांवड़ यात्रा का निरीक्षण करते हैं और उसके बाद कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने का काम करते हैं। हमारे द्वारा भी जिला प्रशासन के साथ मिलकर के सारी संघों का निरीक्षण, पानी की व्यवस्था ठीक रहे, बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो, सड़कों में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, सड़कें टूटी फूटी ना हो, अतिक्रमण ना हो, गंदगी ना हो। और जितने कांवड़ी करोड़ों की संख्या में, हाथों से मैं मुजफ्फरनगर की चर्चा करूंगा, मुजफ्फरनगर विधायक हूँ और सरकार ने मुझको आदरणीय मुख्यमंत्री ने एक मंत्री के रूप में मुझको सेवा करने का अवसर दिया है। तो हमारे जनपद में किसी भी प्रकार की असुविधा कांवड़ियों को ना हो, एक एक चीज को बहुत बारीकी से हम उसकी बहुत माइन्यूटली उसकी समीक्षा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और हमने अपने नंबर भी व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डाले हैं, बोर्डों पे लगाए हैं। कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हमको तुरंत बताएं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कम से कम जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। एक विवाद भी कांवड़ियों के रास्ते शुरू होने से पहले होटलों में नेम प्लेट विवाद आया। आपने आपकी सबसे पहले प्रमुखता से कहा था कि नाम तो लिखना होगा, सरकार की तरफ से आदेश भी आया। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुछ लोगों ने इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने का काम किया। ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये कांवड़ियों की पवित्रता, उनके भोजन की शुद्धता, उनका ये अधिकार, और केवल कांवड़ी को नहीं, हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि कहाँ खाए, कैसा खाए, कैसी उसकी शुद्धता हो, उसका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो यही हमने मांग की है कि कोई भी अपवित्र हाथों से, अपवित्र नाम से या खास देवी देवताओं के नाम से इस प्रकार के ढाबे, रेस्टोरेंट ना चलाए जिसमें गुमराह होने की स्थिति हो। जो गुमराह होते हैं, कांवड़िए गुमराह होते हैं, और जो गुमराह होते हैं जो वहाँ खाना खाने बैठते हैं, उनको पता लगता है कि किसी ने नॉन वेज हाथों से या नॉन वेजिटेरियन खाना उनको परोसा, तो एक दंगे की, झगड़े की, तनाव की स्थिति हो जाती है। प्रशासन को स्थिति संभालनी मुश्किल हो जाती है। ऐसा पिछली बार भी कई बार हुआ, इस बार भी हुआ है। तो उन सब चीजों को रोका गया है, प्रशासन को हिदायत दी गई है। नहीं, ये तो ठीक है, ना हो, लोकतंत्र है, लेकिन इसीलिए हर धर्म के लोगों को अपने धर्म या धार्मिक मान्यताएं पूरी करने का अधिकार है। आप लोग लगे हुए हैं इसके लिए, बहुत बहुत बधाई का पात्र है। सरकार की सारा इंतजाम कर रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कांवड़ियों के लिए कोई बहुत बड़ा इंतजाम किया नहीं है। अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं, बोले मुजफ्फरनगर में आए। देखिए, इन विपक्ष को कांवड़ की व्यवस्था पर आपत्ति है। मैं उन सबसे चाहूंगा कि तुरंत हरिद्वार जाएं, वहां से कांवड़ उठाएं और आकर के मुजफ्फरनगर जाएं, वहां से गंतव्य की ओर जाएं, कांवड़ का जल चढ़ाएं। जो जल चढ़ाएंगे तब उनको व्यवस्था का पता लगेगा कितनी शानदार व्यवस्था है। लाखों लोग कैंप लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क शौचालय, निःशुल्क पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, अपना सब कुछ छोड़कर व्यापार व्यवसाय बंद करके लोग कांवड़ की सेवा करते हैं। कुछ शरारती तत्व कांवड़ वाले उसमें घुस जाते हैं, डीजे बजाते हैं, बड़ा। मंत्री जी कहते हैं कुछ लोग कि कांवड़ में आ जाते हैं, फिर वो डीजे बजाते हैं, वो हंगामा करते हैं, उससे माहौल खराब होता है, गलत गाड़ियां चलाते हैं। उसके लिए मुख्यमंत्री के द्वारा भी, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा प्रदेश के ये हिदायत दी गई है, निवेदन भी किया गया है कि कोई भी कांवड़िया मर्यादा को उल्लंघन न करे। कांवड़ का साई निश्चित कहा गया है, साउंड का साई निश्चित कहा गया है, साउंड का डीसीएम के निश्चित साउंड में बजाए ताकि किसी प्रकार की मर्यादा भंग ना हो, मर्यादा का आदेश का उल्लंघन ना हो। और कांवड़िया भी 1-2 कांवड़ियों को, 10 कांवड़ियों को छोड़ करके
सभी लोग कावड़ की पवित्रता का ध्यान रखते हैं। इस बार और उनसे निवेदन किया गया है कि कोई भी ऐसा काम हमारी ओर से भी ना हो जिसमें किसी प्रकार की व्यवस्था की स्थिति हो। चलिए कपिल जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने श्रद्धालुओं मुझे को ये अवसर दिया आपके नहीं बिल्कुल, पाठकों से बातचीत करने। नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जिस तरीके से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है कि किसी को भी परेशानी नहीं होगी, किसी वर्ग को परेशानी नहीं होगी, ये एक बड़ी बात है कि अब की गाइडलाइन में ये भी साफ है कि कोई अराजक तत्व कांवड़ियों के उसमें आके श्रद्धालुओं के बीच गाने बजाने और हर चीज पर पूरे गाइडलाइंस तय है, किस हाइट की आप कांवड़ ले जा सकते हैं, कहाँ से आप पहला गेट भी नहीं कर पाएंगे अगर 10 फीट ऊंची कांवड़ लेके निकल रहे हैं। और करीबन ये 110 किलोमीटर का लंबा रूट है, मैं आपको बता दूं, जो हरिद्वार तक है। दोनों राज्यों की पुलिस और सरकार सचेत है कि किसी भी अप्रिय घटना ना होने पाए, नहीं तो एक तरीके से बवाल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम ग्राउंड जीरो पर आपको दिखा रहे हैं। अभी रविंदर सिंह थे जिनके साथ कपिल देव अग्रवाल मिनिस्टर थे, उन्होंने पूरी जानकारी दी। रविंदर, आप नज़र रखिए, हमारे साथ बने रहिए, मैं लौटता हूं, लेकिन तब तक चलता हूं अब विकास कपिल के पास जो सहारनपुर से है। एक बार विकास, आप मुझे दिखाइए कि वहाँ क्या तैयारियां हैं कांवड़ रूट पर, और पुलिस से आपकी बात हुई होगी, नेताओं से बात हुई होगी, दूसरे धर्म के लोगों का क्या कहना है, किसी तरीके का डर व्याप्त है, और दुकानों का क्या हाल है। दिन में एक रिपोर्ट आई कई जगह से कि मीट की दुकानों पे पर्दा डाल दिया गया है, शराब की दुकानों पे उस रास्ते में बंद रहेंगी। तो पूरा एक डिटेल सहारनपुर में क्या हो रहा है प्लीज शेयर करें। जी पुष्कर जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं इस वक्त सहारनपुर के घंटा घर पर हूँ और ये घंटा घर चौक जो है, यहाँ से हर वक्त लाखों की संख्या में जो शिव भक्त कांवड़ी है वो यहाँ से होकर गुजरते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस चौकी है वहाँ पर अभी अभी जो पुलिस की जो टीमें हैं वो फ्लैग मार्च करके लौटी हैं। रैपिड रिएक्शन फोर्स के साथ साथ स्थानीय पुलिस के जवान भी जो है वो लगातार इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इसके अलावा इसी रूट पर मैं सामने दिखाना चाहूंगा, इसी रूट पर जो एक वाइन शॉप है जिस पर पर्दे जो है वो ढक दिए गए हैं। यानी कि पहले से आदेश था कि जो कांवड़ मार्ग पर जितनी भी शराब की दुकानें होंगी उनको पर्दे से ढक दिया जाएगा। इसके अलावा जो नॉनवेज शॉप है उन पर भी उनको कांवड़ रूट पर बंद करने के आदेश है। कुछ लोगों ने स्वेच्छा से जो है वो अपनी दुकानों को खुद ही बंद कर लिया। हमेशा वो रखते भी हैं जब कांवड़ यात्रा निकलती है मार्ग से, तो जो भी नॉनवेज की जो शॉप होती है उनको वो लोग खुद ही अपनी इच्छा से बंद कर देते हैं। तो व्यवस्था की अगर बात कर लें तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरे, जितना पूरा ये कांवड़ रूट है जो हरियाणा से सटा हुआ है और उत्तराखंड तक जाने वाला, पूरे कांवड़ रूट पर लगभग 850 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे जो लगाए हैं, जो लगा दिए गए हैं। और उनको जो है सीधे थानों से और जो सहारनपुर का जो ICCC एक सेंटर है उससे कनेक्ट कर दिया गया। लाइव फीड वहां पर मिल रही है, ड्रोन कैमरों पर भी यहाँ पर नजर रखी जाएगी पूरे कांवड़ मार्ग पर। इसके अलावा अगर बात करें राजनीति की या दूसरे समाज के लोगों की, तो मैं बता दूं आपको कि राजनीति सहारनपुर में अब इस मामले पर नहीं हो रही है। राजनीति अगर हो रही है तो आप देख रहे होंगे कि उस स्तर पर हो रही है। तमाम जो बयान आ रहे हैं वो बड़े नेताओं के आ रहे हैं, लखनऊ से लगातार बयानबाजी हो रही है, लेकिन शहर के अंदर इस तरह कोई स्थिति नहीं है। और जब कांवड़ निकलता है तो हमने कई बार तस्वीरें देखी है सहारनपुर के अंदर भी, तो दूसरे समाज के लोग होते हैं, जिससे मुस्लिम समाज के लोग, वो भी कहीं ना कहीं कांवड़ियों का स्वागत जो है वो बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। उनके ऊपर पुष्प वर्षा जो है वो हर बार उनकी तरफ से की जाती है। तो राजनीति फिलहाल सहारनपुर के अंदर नहीं है, लेकिन कांवड़ को लेकर जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लगातार जो अधिकारी है, चाहे DIG हो चाहे SSP हो, वो लगातार संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार वो फील्ड में भी निकल रहे हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट जरूर चिन्हित कर लिए गए हैं जहां पर हमेशा कांवड़ के समय में दुर्घटनाओं का खतरा जो है होता है। कई बार पहले भी दुर्घटना हुई है, तो वहां पर भी विशेष इंतजाम जो है वो किए गए हैं। अधिकारियों का साफ कहना है कि जिस तरह की जो भी गाइडलाइंस जो कांवड़ को लेकर शासन प्रशासन की तरफ से जारी हुई है उनका पूरी तरह से पालन जो है वो करवाया जाएगा। कांवड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करी जाएगी। जगह जगह जहाँ पर शिविर लगे हैं उन शिविरों में कांवड़ की ड्रेस में पुलिस कर्मियों को भी जो है वो तैनात जो है वो किया जाएगा। जी पुष्कर जी को
सादी ड्रेसों में, कांवड़ियों की ड्रेस में हर तरीके से तैयारी की गई है, लेकिन आप जहां सहारनपुर में हैं वहां से करीबन 2-2 बॉर्डर के लोग, हरियाणा से भी लोग आते हैं, उत्तराखंड से भी लोग आते हैं। क्या पुलिस जो बल है वो पर्याप्त है? बाद में होता है, क्योंकि कई ग्रामीण इलाकों से भी होके गुजरेगा ये। शहर के निश्चित चौक रूप से पर पर्याप्त पुलिस बल जो है वो पहले से ही। जी बोलिए। तो जी जो पुलिस बल है वो पहले से ही यहाँ पर फोर्स जो है वो आ चुका था। कांवड़ से पहले उसको जगह जगह जो है प्लान कर दिया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक वार्डन है और सिविल डिफेंस, इनकी भी मदद ली जाती है। लोकल जो स्थानीय तरफ से जो वॉलंटियर होते हैं उनको भी कांवड़ की ड्यूटी में जो है वो लगा दिया जाता है। ये सहारनपुर, माफ कीजिएगा, सिर्फ हरियाणा और पंजाब ही नहीं बल्कि हिमाचल और राजस्थान के भी कुछ इलाके हैं जिनके कांवड़िये जो है वो इसी मार्ग से जो है वो सहारनपुर से होकर यहाँ से गुजरते हैं। लाखों की संख्या रहती है। अभी इस वक्त तो यहाँ पर जो लोकल ट्रैफिक है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन कल के बाद यहाँ पर इस रोड पर आपको सिर्फ कांवड़िये दिखेंगे और कांवड़ियों के लिए अलग से दोनों तरफ के रास्ते जो है वो चलेंगे। लोकल ट्रैफिक के लिए अलग से डायवर्जन जो स्कीम है पुलिस की तरफ से वो लागू कर दी गई है। आज रात से और कल रात से वो पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगी। तो देखा जाए तो पूरा प्लान रहता है। और बात कर लें अगर सहारनपुर मंडल की, तो सहारनपुर में पूरे मंडल को लेकर पूरा प्लान जो है वो बनाया अधिकारियों ने। करोड़ों की संख्या में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर से जो कांवड़ यात्री हैं वो हर वक्त हरिद्वार जाते हैं और वहां से जल लोकल लेकर जो है वो लौटते हैं। डीजे के लेकर जो गाइडलाइन है उसको लेकर भी अधिकारी लगातार जो डीजे संचालक हैं उनसे वहां पर मीटिंगें कर रहे हैं। इसके अलावा जो पेट्रोल पंप के जो लोग हैं, जो यूनियन है, उनको बुलाया जा रहा है, क्योंकि कई बार झड़प हो जाती है पेट्रोल को लेने को लेकर ही, और कई बार दुर्घटनाएं भी जो है वो हो जाती है पेट्रोल पंप पर भी। तो पल पर जो जितने भी जो स्थानीय स्तर पर जितनी भी मीटिंगें हैं, चाहे वो अन्य विभागों के साथ हो या फिर अन्य यूनियन के साथ हो, वो पूरी मीटिंग जो है वो प्रशासन के स्तर पर लगातार जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल, आप पैनी नज़र बनाए रखिए। आपने सारी जानकारियां दी हैं। अनमोल, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आप मेरठ में हैं। मेरठ जोन में सबसे ज़्यादा नज़र रखने वाली, या कल मुख्य सचिव और डीजीपी आए थे, गाइडलाइन सारी जारी कर गए हैं, आईजी रेंज हो, डीआईजी हो, उस तरह के। लेकिन जरा मनवीर के पास चलता हूँ। बरेली में भी मैं पूछूंगा कि वहाँ क्या व्यवस्था है। एक तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश का दूसरी साइड से मुहाना है जो बरेली को कहते हैं। जी बिल्कुल बताऊं कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है, पहली बात तो मैं ये दिखा देता हूँ, जिस रूट पर मौजूद है यही कांवड़ रूट है और सामने आपके लिए एक पंडाल, बड़ा पंडाल दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से पुलिस ने पंडाल लगाया है। जो कांवड़िये हैं, सिद्ध भक्त, वो जिस रूट से निकलेगा उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी, मेडिकल की व्यवस्था की जा रही है, तमाम जो ऐसी व्यवस्थाएं हैं। पुलिस प्रशासन लगातार मीटिंग कर रहा है और पुलिस का स्पष्ट यही कहना है कि जहाँ कांवड़ रूट है वहाँ ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। एक कंपनी पीएसयू और एक कंपनी प्राइवेट फोर्स को भी यहाँ बुला लिया गया है। और डीजे जो कांवड़ियों के साथ में डीजे चलता है उसकी जो मानक जो ऊंचाई है वो 12 फीट रखी गई है। 12 यहाँ लेके नहीं जाएगा। और तमाम जो सोशल मीडिया पर की निगरानी की जा रही है। बरेली एसएसपी ने एक कांवड़ सेल बनाया है, वहां से पूरी मामले की मॉनिटरिंग की जाएगी। अभी से यहाँ फ्लैग मार्च होना स्टार्ट हुआ और जो भी मंदिर है बरेली की नाथ नगरी के नाम से जानी जाती है। यहाँ 7 नाथ मंदिर और 7 नाथ मंदिर पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे और अभी से ही पुलिस को तैनात कर दिया है। एसएसपी का स्पष्ट निर्देश है कि जितने भी वो मंदिर है वहाँ सिविल ड्रेस में महिला सुरक्षाकर्मी दिखाई देंगी और कांवड़ियों की ड्रेस में भी महिलाओं को कहीं ना कहीं तो लगातार मीटिंग का दौर जारी चल रहा है। और जहां पर अगर बात करी है मंदिरों की, तो मंदिर को भी पूरे ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और हर जो रूट पड़ेगा, यानी कि कांवड़ रूट पड़ेगा, वहां पर जितनी भी मीट की दुकान है उन्हें बंद कराने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। पुलिस लगातार उनसे कह रही है कि जिस दिन से कांवड़ यहाँ से शुरू होने वाली है तो यहाँ से बंद कर दिए। और जितने भी रूट पर ये खाने पीने होटल रेस्टोरेंट पड़ेंगे उन पर भी नाम लगाने के निर्देश दिए गए हैं और बार कोड भी लगाया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बरेली में भी पुलिस जो चाक चौक दिखाई दे रही है। लगातार यहाँ फ्लैग मार्च के दौर जारी है। जी, फ्लैग मार्च जारी है, नेम प्लेट का काम पूरा है। क्या मतलब वहां से जल लेके रामगंगा से कहाँ जाते हैं कांवड़िया जल चढ़ाने बरेली में? तो कितना रूट करीबन बरेली का पड़ता है?
जी जो बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से बरेली के आसपास यानी पीलीभीत, शाहजहांपुर है और बरेली के तमाम जो ऐसे शिव के भक्त हैं वो कचरा हरिद्वार जल लेने जाते हैं, वहां से फिर नाथ नगरी बरेली में जलाभिषेक करते हैं। कचरा की बात करूं तो कचरा यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से कांवड़िया जो है आते हैं, पैदल जल लेके आते हैं और इधर हरिद्वार की तरफ जाते हैं। 200-250 किलोमीटर हरिद्वार है, तो लगातार दोनों रूटों की बात करें 300-350 मीटर के रूट है, वहां से कांवड़िया आते हैं और तमाम जो आसपास के जनपद है वहां के जो कांवड़िया होते हैं वो यहाँ जलाभिषेक करते हैं। ठीक है, अब की कुछ संतों ने मांग करी थी कि डाक कावड़ियों को रोका जाए, ये डाक कावड़ के नाम पर सबसे ज्यादा अराजकता फैलती है। क्या इस बार कोई ऐसी रोक है? देखिए बिल्कुल बताऊं ना, अभी तक इस तरह की रोक का कोई भी यहाँ देखने को मिल नहीं पड़ा। यहाँ के तमाम जो संत है वो स्पष्ट कह रहे हैं कि जैसे ही यहाँ से बरेली से कावड़ लेने जाएंगे तो उनको भव्य स्वागत किया जाएगा, फूल मालाओं से स्वागत किया जाएगा। तो अभी तक तो देखने में सामने नहीं आया कि कहीं पर भी डाक कावड़ को प्रतिबंध हो। धन्यवाद मनवीर, धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और सारी जानकारी दी। नजर बनाए रखिए, कल महत्वपूर्ण दिन है और सोमवार को सबसे ज्यादा दिखाई देगा। कुछ लोग जल लेके पहुंच रहे होंगे और पहले सोमवार को ही शिवालय पहुंचकर शिवलिंग पे जल अर्पित करना चाहेंगे। अब मैं चलूंगा अनमोल, मेरठ में क्या तैयारी है? जी पुष्कर जी, आपको बता दें कि मेरठ एक महत्वपूर्ण जोन है और बताया जाता है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कैपिटल है और इसी के तहत अगर देखा जाए तो कांवड़ यात्रा के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण साबित होता है मेरठ। वो इसलिए क्योंकि जितने भी कांवड़िए हैं, चाहे वो राजस्थान से आ रहे हो, मध्य प्रदेश से आ रहे हो, हरियाणा से आ रहे हो या दिल्ली से आ रहे हो, उनका जो मेन पॉइंट है वो मेरठ पड़ता है। मेरठ से यूं ही होते हुए गुजरना पड़ता है। हालांकि कुछ कांवड़िए जो हैं जो हरियाणा की तरफ से आते हैं, दिल्ली की तरफ से आते हैं, वो बागपत का भी रूट ले लेते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो मेरठ ही है। और वो इसलिए क्योंकि मेरठ से करीब करीब 150 किलोमीटर हरिद्वार है और इसी चीज को देखते हुए मेरठ की व्यवस्था को लेकर सरकार भी और साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन भी पूरी कमर टाइट किए हुए है। सारी सुख सुविधाएं देने का प्रयास इस दौरान कांवड़ियों को किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सावन जो 11 तारीख से शुरू हो रहा है, सावन का महीना, सावन कल से शुरू हो रहा है, सावन कल से शुरू हो रहा है। लेकिन देखिए पुष्कर जी, पुष्कर जी कल पूर्णिमा है और पूर्णिमा के तुरंत बाद सावन लग जाएगा, लेकिन सूर्य उदय की तिथि से सावन को माना जाएगा जो कि परसों से शुरू होगा, यानी कि 11 तारीख से। तो इसके बाद जो कांवड़िए हैं, हालांकि जो दूर के कांवड़िए हैं मध्य प्रदेश से आने शुरू हो चुके हैं, राजस्थान से आने शुरू हो चुके हैं, उनको जिनको करीब 1 महीना या 1.5 महीना लगता है वो यहाँ से जल लेके रवाना भी हो चुके हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा लोड पुलिस और प्रशासन पे पड़ेगा वो आखिरी के 5 दिन होंगे, यानी कि जो 23 तारीख पर शिवरात्रि होगी उस पर जल अर्पित किया जाता है, उससे ठीक 5 दिन पहले से जो सबसे ज्यादा कांवड़िए है उनकी भीड़ मेरठ से होते हुए गुजरेगी। मैं सबसे मुख्य चौराहे पे शामिल हूँ इस समय और यहाँ पर भी पूरे इंतजाम किए गए हैं, बाकायदा सीसीटीवी, खास तौर पर क्योंकि सावन का महीना है और बरसात जरूर होती है। इंद्रदेव जो है भोले के भक्तों पर मेहरबान रहते हैं क्योंकि उनको कष्ट ना हो चलने में, सूर्य की तपिश से परेशान ना हो और अपनी यात्रा को मंगल कर सके। इसलिए जो बिजली विभाग है उन्होंने भी अपनी कमर कस ली है, बाकायदा लाइट के इंतजाम किए गए हैं और जितने भी बिजली के पोल हैं उस पर पॉलिथीन को लपेट दिया गया है ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। मेरठ में कुछ साल पहले एक ऐसी दुर्घटना हो गई थी जिससे 6 कांवड़ियों की मौत हुई थी। इसी को देखते बड़ा बवाल हुआ था, आप सही कह रहे हैं जी, इसी को देखते हुए तो मेरठ में जी बिल्कुल बहुत बवाल हुआ था उस समय और इसी को देखते हुए मेरठ में जो मुख्य सचिव और डीजीपी की बैठक हुई जिसमें 4 राज्यों के अधिकारी भी शामिल थे और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इसमें यह फैसला लिया गया कि 10 फीट से ऊपर बड़ी कावड़ ना हो, 13 फीट चौड़ी ज्यादा ना हो और यदि अगर ऐसा होता है तो उनको जो जितने भी डीजे कॉलम होंगे या कावड़ होगी उसको थोड़ा सा घटाने की मांग की जाएगी।
इसके अलावा जो मेरठ तो खुद मुख्यमंत्री आते हैं, जितने शिवरात्रि या शिव तेरस तक जब तक जल अर्पित किया जाता है उसके बीच में मेरठ मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा भी करते हैं। लेकिन क्या अब की कल बड़ी बैठक हुई मेरठ में, क्या कोई अंदाजा लगाया है गया है कितने कांवड़िए अब की जल लेके अर्पित करने पहुंचेंगे अलग अलग जगहों पर? देखिए, कांवड़ियों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है और इस बार जो बैठक में अनुमान लगाया गया वो करीब 4 करोड़ है। 4 करोड़ कांवड़िए यहाँ से गुजरेंगे और सबसे ज्यादा जो लोड होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आखिरी के 5 दिन में होने वाला है। 4 करोड़ कांवड़िए जो जाते तो अलग अलग समय पे है, लेकिन आने का जो समय होता है वो लगभग सेम होता है। तो इस दौरान जो पुलिस और प्रशासन है उनके लिए 21, 22, 23 तो बहुत बड़ा मतलब भीड़ होती है, क्योंकि लोग लौट भी रहे होते हैं और पहुंच भी रहे होते हैं आखिरी दिन शिवालय में शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए। खास तौर पर जो डाक कांवड़िए होते हैं वो आखिरी के 3 दिन में सक्रिय हो जाते हैं। उनका एक निर्धारित समय होता है और उस समय पे उनको जाना होता है और वो रुक नहीं सकते। खास बात इसीलिए सरकार से लगातार मांग हो रही है कि डाक कांवड़ को बंद किया जाए, क्योंकि जो कांवड़िए पैदल चल रहे होते हैं और जो गाड़ी से जा रहे होते हैं वो बहुत तेज मोटरसाइकिल से इधर उधर कट लेते हुए जाते हैं। इस पे अभी फिलहाल शायद सरकार ने इस बार कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया है। किसी की कोई भावना होती है, किसी की कोई मनोकामना होती है, उसको लेकर शायद सरकार, मैं समझता हूं, कोई फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि कोई मन्नत मांगता है, कोई मन्नत पूरी होने के बाद डाक कांवड़ लेके जाता है, वो तय करता है भगवान भोलेनाथ से ये बोल के रखता है कि अगर कोई मनोकामना उसकी होती है वो पूरी हो जाती है तो भागते हुए डाक कांवड़ लेके जाता है। ठीक बात है। अब जरा सलमान भावनाओं से जुड़ा हुआ ये पूरा जी कुछ कर। अब मैं सलमान के पास चलूंगा जो रुड़की से मेरे साथ मौजूद है। सब हरिद्वार ही पहुंचते हैं, मेरठ को छोटा हरिद्वार भी कहते हैं जब वहां गंगा जल भरते हैं, लेकिन हरिद्वार सब लोग पहुंचना चाहते हैं। वहां पर कैसी तैयारी है? बिल्कुल पुष्कर जी, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ वो NH 58 पर हूँ, जो हरिद्वार टू दिल्ली है। हालांकि मैं हरिद्वार के अंदर ही मौजूद हूँ और कुछ ही दूरी पर यहाँ पर हर की पौड़ी है, जहाँ पर मैं हाईवे पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि 11 जुलाई से कांवड़ मेले की शुरुआत होने वाली है और कांवड़ यात्रा यहाँ पर शुरू होने वाली है। उसी को लेकर जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और तमाम इस पूरे रूट पर जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, CCTV कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है और बात की जाए तो ड्रोन कैमरे से भी यहाँ पर निगरानी पूरे मेले पर रखी जाएगी। और यहाँ जिस तरीके से देखा जा सकता है कि जो गंग नहर है और गंग नहर के किनारे जो है यहाँ पर 3 साइड की बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई है। वो इसलिए यहाँ पर बनाई गई है क्योंकि पहले पूर्व में कई शिव भक्तों की गंगा में पानी देने के दौरान वहां पर पैर फिसलने से मौत हुई थी, जिसकी वजह से इस बार पुष्कर सिंह धामी जो सूबे के मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से कड़े निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह की कोई भी खामियां और किसी तरह कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसी को लेकर जो है प्रशासन ने यहाँ पर कड़ी तैयारियां की है। और बात की जाए तो कुछ जो संगीत या जिस तरीके से कहा जाए तो डीजे पर जिस तरीके का कॉम्पिटिशन होता है उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन यहाँ पर सख्त है और जो है पुलिस का भी साफ तौर से अपील है कि जो बाहर से आने वाले, देश के कोने कोने से आने वाले जो कांवड़ यात्री है, शिव भक्त है, वो यहाँ पर जिस तरीके से डीजे को यहाँ पर अंदर प्रवेश करते हैं हरिद्वार जिले के अंदर और उसको कॉम्पिटिशन के तौर पर यहाँ पर करते हैं और जो किसी की भावना आहत हो उसको लेकर जिस तरीके के गीत यहाँ पर प्रसारित किए जाते हैं उसको लेकर भी पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर निगरानी बनाए हुए। उनका जो है अपील है कि कोई भी शिव भक्त इस तरीके की कोई भी हरकत ना करे और तमाम जो है परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस का भी कहना है कि वो तैयार है। सलमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखिए, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो और ये जो त्योहार है सावन मास में शिव जी के लिए लोग आराधना करते हैं, जैसा कि अनमोल ने बहुत अच्छी तरीके से बताया और क्या क्या मनोकामनाएं हैं पूरी करते हैं, सबकी भगवान शिव को पूरी करें। लेकिन प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि ये शांति से निपट जाए और कोई विवाद ना हो, तभी ये सफल माना जाएगा। विकास कपिल आपका, अनमोल आपका, मनवीर आपका और सलमान मलिक आपका रुड़की से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो
ये एक अग्नि परीक्षा जैसी भी है प्रशासन की। जब ये कांवड़ जल लेके जाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इतनी संख्या बढ़ती जा रही है। आप सोचिए 13 दिनों में 4 करोड़ लोग कुछ 110 किलोमीटर के रास्ते पर होंगे और वहीं पर सब लोग, पूरा यातायात भी चलता है और सब चलता है। इसलिए प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती है और इसको अब लगातार कम से कम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कांवड़ियों का बड़ा ध्यान रख रही है, पुष्प वर्षा करवाती है और वहीं उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी भी इसी तरीके की सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पास है तो पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार